कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, कोई बताएगा क्या पढ़ा था? क्या सीखा आपने उसमें से? थोड़ा सा बता दें बस। इंटरप्रिटेशन बताया था कि 2080 रूल हम्म। और ग्राफिक डिजाइनिंग का इफेक्ट बताया था कि टेक्स्ट से ज़्यादा जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो मैं बस इतना ही याद है। कुछ बताएं, क्या पढ़ा था, क्या सीखा आपने उससे? सर हम लोगों ने सबसे पहले तो आपने ब्रेन और माइंड के बारे में बताया था, डिफरेंशिएशन की थी। हम्म। देन आपने एक पिक्चर शो की थी एरोज वाली, आपने पूछा था कि उनमें कौन सा इक्वल है कौन सा अनइक्वल है। देन आपने बताया था कि हम किस तरीके से जो है चीजों को देखते हैं, 20 और 80% वाला सर आपने वो बताया था। देन आपने पिक्चर्स बनाई थी वो सर्कल्स वाली, उसमें आपने बताया था कि हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली जो होते हैं ना वो चीजों को देखते हैं। जो माइंड जो होता है ना यूजुअली जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उससे रिलेटेड बात करता है, सोचता है। देन आपने बताया था कि हम अगर ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, अगर शेप की ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो मीनिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो हम अपनी मर्जी से अपना जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपना मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपने 2080 प्रिंसिपल बताया था। देन आपने ऑडियंस एनालिसिस बताया था। फिर आपने ब्लिंकिंग का बताया था। फिर आपने पैरिफेरल जो वो था और सेंट्रल विजन था, पैरिफेरल विजन था, इसके बारे में बताया था। दैट्स इट। सही, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ये साइकोलॉजी ऑफ डिज़ाइन जो थे लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इसमें। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब आप सबको पता है, टाइम नहीं ज़ाया करना मैंने इस पर। माइंड होता है, माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद जो था इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है ना, ठीक है, ये हम फेस करते हैं ड्यूरिंग द सीइंग ऑफ थिंग्स। ठीक है, कुछ भी चीज़ को जब आप वॉच करते हैं स्क्रीन पे तो हमें एक ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका भी पता है आपको, इसे भी। इसके बाद जो है ये था कि हम हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, शॉर्टकट्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो फटाफट से ना एक चीज़ को इमेजिन कर लेता है और उसे जो है और उसे दिखाना शुरू कर देता है हमें। ठीक है, अच्छा, दिमाग के अंदर ना हमारे एक हिस्सा होता है, उसे कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसका जो पर्पस होता है ना, वो जो भी आपकी विजन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर उसको प्रोसेस करना और उसे सारा कुछ करना जो है ना, विजुअल कॉर्टेक्स का काम है। आप उसे गूगल भी कीजिएगा, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अभी तक जो है ना वो मैं बस आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आपसे रिलेटेड है उसको सुन लें। विजुअल कॉर्टेक्स जो है उसका काम मैंने आपको बता दिया, देखने से रिलेटेड। लेकिन रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जो विजुअल कॉर्टेक्स है ना हमारा, वो ड्यूरिंग वॉचिंग द थिंग्स इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता जितना ज़्यादा वो एक्टिव होता है इमेजिनेशन में। जब आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं ना, उस वक़्त वो हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को जब आपने किसी के लिए लोगो बनाना है ना, या कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है या कोई कार्ड डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले आपने उसे इमेजिन करना है। क्या ख्याल है? इमेजिनेशन करेंगे ना, डिज़ाइन किस तरह का होगा, ये चीज़ मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा या करूँगी, कैसे ही बन जाएगा वो। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? तो उसके लिए आपको जो चीज़ों को इमेजिन करना है ना, वो एक बोनस टिप ये है आपके लिए कि चीज़ों को इमेजिन करना बहुत आसान है। अगर आप क्या करेंगे, उसे डायरेक्टली इलिस्ट्रेटर खोलेंगे। ये मैंने इसीलिए बताया आपको ताकि आप ना इससे कोई फ़ायदा उठा सकें। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी, इसे यूँ करूँ तो ये है। अब थोड़ी देर करेंगे, मुझे बताइएगा मैं ठीक कह रहा हूँ या कुछ भी कह लें उसे, या मेरी एक इमेजिनेशन है। आप ना उसे 5 से 10 मिनट करेंगे, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, आप छोड़ेंगे, बंद करेंगे, आप कहेंगे बस भी मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्या। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ऐसे होता है कि नहीं? जी सर आपके असाइनमेंट बनाते हुए यही सीन होता है। ठीक है, तो वो ना एकदम से हम असाइनमेंट तो आपको दी हुई थी। खैर, एक नई चीज़ जब आप बनाने लगते हैं ना और उसे इसी तरह से इलिस्ट्रेटर या कोरल ड्रा जो भी कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इवन कि आपने अगर कोई अपनी पिक्चर भी चेंज करनी है ना,
मतलब उसके अंदर कलरिंग करनी है, आपने लाइट की एक्सपोजर जो है उसे बढ़ाना है, ठीक है। वो भी आप करेंगे ना, और उसे इमेजिन नहीं किया आपने पहले, उसके ऊपर प्लान नहीं किया आपने, तो आप नहीं इसे कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ब्रेन को अपने एक्टिव ही नहीं किया। और ब्रेन जो है वो मैंने आपको बताया, विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो ड्यूरिंग इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, ये आप चेक भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे ना रिसर्च ऑन विजुअल कॉर्टेक्स तो आपको ये रिसर्च मिलेगी ज़रूर, काफ़ी फेमस रिसर्च है ये, आई थिंक सो एक साइकोलॉजिस्ट ने की हुई है, सो इस तरह करके कोई इनका नाम है, रॉबर्ट एल सो 2005 में ये की गई थी, ठीक है। तो उसमें ये आपको पता चलेगा। तो इसमें जो आपने काम सीखना है इस सारी बहस से वो ये है कि जब भी आपने कोई डिज़ाइन बनाने लगना है, आपने कोई वीडियो जो है वो बनाने लगना है या वीडियो को एडिट करने लगना है, ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन करके सॉफ्टवेयर में उसे शुरू नहीं कर देना, बल्कि आपने पहले थोड़ी देर बैठ के ना, वो क्या कहते हैं उर्दू में, मुराकबा करना, ठीक है, वो थोड़ी सी उस कैफियत में जाके ना आपने उसे इमेजिन करना है कि ये किस तरह से होगा। उसका जो सिंपल तरीका ये है ना, कि आसान तरीका ये है कि ना आपकी जो प्लेन दीवार है ना, उसके ऊपर ना आप इमेजिन करें कि भाई ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे है, इसका लोगो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जो ब्रेन की जो साइकी है, जो ह्यूमंस की साइकी है, ये आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। मेरा ख्याल है समझ गए हैं मेरी बात को, इस पर मज़ीद नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट चीज़ है कि जो रेटिना है ना हमारा, उसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक पैटर्न्स के थ्रू जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहे हैं ना आपके माइंड में, वो एक पैटर्न्स के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना उन्होंने जूम करके दिखाया कि रेटिना के अंदर क्या चल रहा है। तो ये काफ़ी देर पहले मेरा ख्याल मैंने पढ़ा था, 14 लेयर्स होती हैं या 14 ट्रैक्स होते हैं, वो 14 ट्रैक्स आ, खैर वो एक गौर करने वाली बात है आपको, ठीक है। तो वो 14 ट्रैक्स जो हैं आगे जाके 2 ट्रैक्स से मिल जाते हैं, और वो 2 ट्रैक्स जो हैं ब्रेन के अंदर जाकर जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें मिलते हैं, और फिर हम जो है उसे देखते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है जी हमें, इसका फ़ायदा यही है कि हम उन पैटर्न्स को चेंज करके उनका मीनिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपल जो हैं जब देख रहे होते हैं, अब ये जो ट्रैक मैंने आपको बताया ना 14, इन ट्रैक्स के अंदर कुछ ट्रैक्स जो होते हैं वो मूवमेंट को रिकॉग्नाइज कर, अच्छा अब ना आपने मुझे एक चीज़ बतानी है खुद से यहाँ से ही, कुछ ट्रैक्स जो हैं वो कलर को कर रहे हैं प्रोसेस, जो मैंने 14 या 12 ट्रैक्स हैं, ठीक है, वैसे आप चेक कर लीजिएगा, मेरा ख्याल है 14 ही हैं, मुझे जहाँ तक याद है ना, तो 14 या 12 ट्रैक्स हैं, उनमें से कुछ ट्रैक्स कलर को सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना हाउ पीपल सी, और इसमें जो इसका कलर है वो चेंज है, यहाँ पे इसका जो है लाइट ब्लू सा कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो उन ट्रैक्स में से जो पीछे मैंने ट्रैक्स आपको दिखाए हैं, कुछ कलर्स को सेंस कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट को सेंस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ शेप्स को सेंस कर रहे हैं, कुछ पैटर्न्स जो हैं उन्हें सेंस कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि जो अटेंशन अगर आपने ग्रैब करनी है किसी चीज़ से, तो उसमें अगर आपके ट्रैक जो हैं रेटिना के वो ज़्यादा एक्टिव हों, मसलन अगर कहीं पे 10 ट्रैक्स एक्टिव हैं, वहाँ पे आपको अटेंशन ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, या जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ट्रैक्स रेटिना के एक्टिव है वहाँ पे आप व्यूअर की जो अटेंशन है वो ज़्यादा ले सकते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सवाल समझ आया मेरा? सर रिपीट करें सवाल प्लीज। अच्छा सवाल चले मैं बताता हूँ आपको। देखें ये रेटिना है ना आपका, ठीक है, इस रेटिना को हमने क्या किया, जूम किया, ठीक है, जूम कर लिया, फिर उसके अंदर हमने देखा कि ये कुछ ना विजुअल ट्रैक्स हैं, कि मैंने आपको बताया तकरीबन 12 या 14 होते हैं, ठीक है। तो 14 ट्रैक्स के अंदर जो कुछ ट्रैक्स हैं उनका क्या काम है, कलर को सेंस करना, ठीक है, और उसके बाद कुछ ट्रैक्स हैं उनका काम है मूवमेंट को जो है ना वो सेंस करना,
उसके बाद कुछ ट्रैक्स जो हैं उनका काम है शेप्स और पैटर्न को सेंस करना। अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि अगर कोई व्यूअर जो है वो आपकी वीडियो देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, पोस्टर देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो उसकी अटेंशन ज़्यादा कब होगी? अगर उसके रेटिना के ट्रैक्स ज़्यादा यूज़ किए जाएं या कम यूज़ किए जाएं? मसलन सर कम आई यूज़, थिंक अगर सारे के सारे ट्रैक्स यूज किए जाएंगे तभी ज्यादा अटेंशन तभी ग्रैब ज़्यादा करेगा। एक्टिव होगी। फॉर ठीक है। एग्जांपल अगर जी जी ठीक ठीक यस ठीक। सर, जी जी बोलें, क्या कह रही थी आप? फॉर एग्जांपल। सर मैं कह रही थी जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीडियो है तो सर वीडियो में तो मूवमेंट भी होती है और उसके अंदर सर कलर्स भी होते हैं, शेप्स होते हैं, तो तीनों टाइप्स के ट्रैक्स जब एक्टिव होंगे जब ही जो है ना टेंशन ग्रैब होगी ना। जब भी टेंशन ग्रैब होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जितने ज़्यादा हम क्या करेंगे उसके अंदर रेटिना के जो ट्रैक्स हैं उन्हें एक्टिव करवा लेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो पोस्टर अगर हमारा कलर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट, ठीक है, तो कलर सेंसर्स, कलर ट्रैक्स भी यूज़ हो गए उसके अंदर। फिर आपने शेप जो हैं उन्हें भी यूज़ कर लिया, ठीक है, कुछ और ट्रैक्स एक्टिव हो गए। ठीक है, असल में जो ये टेक्स्ट लिखा होता है ना, मैसेज में क्या है, रिपीट करें, जो टेक्स्ट लिखा होता है ना टेक्स्ट के अंदर, ये भी तकरीबन एक किस्म की शेप ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ई को देखें ना, जो सबसे सिंपल है, ये कुछ ट्रायंगल्स ही मिलकर क्या बना रहे हैं, ई की शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई टेक्स्ट नहीं इसने रिकॉग्नाइज़ किया, बल्कि एक शेप जो है उससे ही रिकॉग्नाइज़ किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चल गई कि अगर जो हमारी बायोलॉजी है ह्यूमंस की, वो हमें ये बताती है कि हम उसके अंदर अगर शेप्स, कलर्स और उसके बाद पैटर्न्स वगैरह अपने को, अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये पैटर्न यूज़ हुआ हुआ, ये जो है ना, ठीक है, ये सारी स्लाइड्स पे आपको इस तरह का पैटर्न यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, कलर्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये चीज़ बता रही है कि अगर हम कलर्स, पैटर्न्स और शेप्स को इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा इम्पैक्ट है ना वो क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये भी पता चल गई आपको। अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ विजन। टाइप्स ऑफ विजन समझ आई थी आपको? सेंट्रल और पेरिफेरल क्या है? सेंट्रल और पेरिफेरल में डिफरेंस पता चला था? क्या होता है इसमें डिफरेंस? यस सर, आपने वो पिक्चर बनाई थी ना, वो बीच में मिरर वाली पिक्चर थी, उससे एक्सप्लेन किया था कि जो पेरिफेरल होती है वो ज्यादा फिर अटेंशन ग्रैब करती है अगर आप सेंटर पोर्शन उसका ब्लर कर देते हैं तो। सेंट्रल पोर्शन ब्लर कर देते हैं? जब आपने मतलब एक काइंड ऑफ बाउंड्री बना दी थी ना, बीच वाला पोर्शन जो था वो सारा वाइट हो गया था, और पहली पिक्चर के अंदर सारा का सारा जो है ना वो सेंटर जो था वो पूरी पिक्चर को शो कर रहा था। मलिहा आप बताएं क्या था उसमें? सर उसमें मुझे यही समझ आया था कि उसमें जो आपने एक पिक्चर दिखाई थी उसके बीच में एक सर्कल था जिसमें लॉबी का वो एरिया नजर आ रहा था सब, तो सेंट्रल में आप उसको हाइड कर दिया था और साइडों पे जो पेरिफेरल था फिर उसको आपने रिप्रेजेंट किया था। पेरिफेरल मेरे ख्याल से यही था कि जो आपने सेंट्रल को हाइड कर दिया था, बाद में उसके बाद जो सेंटर वाला पहले दिखाया था जिसको हाइड नहीं किया हुआ था वो सेंट्रल था और बाद वाला पेरिफेरल था। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल है ना, ये एक बार क्लिक कर लेते हैं इसमें। सेंट्रल जो है और जो पेरिफेरल है, इसे मेरा ख्याल है दोनों को इकट्ठा देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अगर देखें जो पेरिफेरल पार्ट है ना रूम का या पिक्चर का, वो क्या है, इस वाली पिक्चर के अंदर वो मिसिंग है। ठीक है, तो हमें जो रूम को रिकग्नाइज़ करना है ना वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंट्रल विजन है ना वो इतनी मोर फोकस्ड नहीं होती, लेकिन जो पेरिफेरल पार्ट है ना, इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है किसी भी इमेज का, किसी भी जगह का, किसी भी शेप का, किसी भी चीज़ का कह लें आप, उस पर हमारी अटेंशन या फोकस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री भी इसी तरह से है कि जब हम पुराने ज़माने में शिकार वगैरह करते होते थे ना, तो एक तो हमारा फोकस अपने शिकार पे होता था जिसको भी हमने खाना है या जो भी करना है,
और जो हमारा पेरिफेरल पार्ट है ना विजन का, वो ज़्यादा इस तरफ होता था कि कोई हमें ना खा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारे डीएनए में डेवलप हुई है, थी नहीं नेचुरल। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्चर्स जो हैं जो ह्यूमन बॉडी पे करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस तरह से ये जो हमारा डीएनए है ना वो डेवलप हुआ है, एक हिस्ट्री है इसके पीछे, जिसकी वजह से जो हमारी पेरिफेरल विजन है ना वो ज़्यादा एक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल विजन। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको मेरा ख्याल है बता चुका हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर, जिस तरह मैंने आपको सैमसंग की वेबसाइट दिखाई थी, तो कोई भी आप वेबसाइट देख लें ना, तो उसके ऊपर आपको ने देखा होगा ऊपर वाली साइड पे होम का बटन होता है। ठीक है, साइन अप का बटन होगा, साइन इन का बटन होगा, या साइड पे यहाँ पर पेरिफेरल जो विजन है ना उसके अंदर होता है। मतलब अगले जो बंदा है उसे जो ऑडियंस से जो चीज़ चाहिए ना, मतलब उसने साइन अप करवाना है आपसे और कुछ भी कह लें, उससे रजिस्टर करवाना है उसने, तो वो जितने भी बटन्स होंगे ना वो पेरिफेरल विजन में रखेगा, कभी भी उसे सेंट्रल विजन में नहीं रखेगा। क्या ख्याल है आपका, ऐसा ही होता है? हाँ जी जी। यस सर, सर ऐसा ही होता है अक्सर। ठीक है, तो अगर आप देखें ना, सर रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करूं? ये जब भी आपने बताया ये रिपीट कर दें। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी पेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, आपको जो चाहिए होता है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जो उसको चाहिए होता है ना वो आपको हमेशा पेरिफेरल विजन में दिखाएगा। मसलन वेबसाइट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, बॉर्डर के थोड़ा सा नीचे आके, वहाँ पे लिखा होगा साइन अप, वहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर है, ठीक है, या वहाँ पे लिखा होगा बाय। ऐसा होता है कि नहीं? आपने देखा होगा कि ऐड टू कार्ड जो है ना, वो कार्ड का बटन भी यहाँ पे बनाया होगा, इस जगह पे सेपरेट आइकॉन ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, तो उसके ऊपर कार्ड के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे 1 2 3, जितनी भी आइटम्स आप क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप आइटम्स ऐड करते जाते हैं ना, आपका ध्यान बार बार उस तरफ जाता है कि भाई कितनी आइटम्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो या आपने आइटम्स ऐड कर दी हैं, फिर आप जो है नेक्स्ट नहीं कर रहे ऐड, तो वो एक पॉपअप जो है ना वो भी आपको सेंटर में ला के नहीं पॉपअप दिखाएगा, बल्कि कहाँ करेगा, साइड पे करेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर छोड़े, इस तरह थोड़ी होता है। वो तो इसलिए नहीं होता कि भाई हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, सेंटर में ले आएगा तो हम चीज़ें किस तरह से देखेंगे, नहीं, असल वजह यही है। ठीक है, वैसे आपको लगेगा कि ये ट्रेंड है कि ये इस तरह से चीज़ें जो है ना वो रखी जाती हैं, इसमें ट्रेंड कोई वो नहीं है, बल्कि चीज़ें इसी वजह से इस तरह रखी जाती हैं क्योंकि हमारी जो पेरिफेरल विजन है ना वो सेंट्रल विजन से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अब मेरी बात समझ आई है? मसलन आप गूगल का पेज भी खोलेंगे ना, सर्च वाला, तो वो साइन इन और साइन अप का बटन कभी भी आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बल्कि ऊपर यहाँ पे लिखा होता है साइन इन। ऐसा ही है कि नहीं? ऐप्स का जो फोल्डर है वो भी ऊपर ही आ रहा होता है। क्या ख्याल है आपका? पता नहीं आप इसको उस चीज़ से जोड़ पा रहे हैं या नहीं। जी सर, समझ आ रही है। असद समझ आई है आपको ये बात? असद नाराज है मुझसे। निमरा आपको समझ आई है ये बात? यस सर। ठीक हो गया। उसके बाद सारा आपको समझ आई है क्या कहा है मैंने? ये कॉन्सेप्ट समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, उसमें ये बहुत काम आएंगी आपको। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट,
ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं ना, इन्फॉर्मेशन इन द पेरिफेरी कम्युनिकेट्स क्लियरली द पर्पस ऑफ द पेज, ठीक है। पेज किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, फेसबुक पेज, जो भी है ना, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे नज़र आएंगी, पेरिफेरल विजन के अंदर ही नज़र आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाली चीज़ जो है, ये मेरा ख्याल है लास्ट टाइम थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा था समझाने में, तो इसे जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा सर जी इसका बैक लेआउट स्लाइड चेंज दिखा दे किया। सेकंड वाली। अच्छा ये ले, आई थिंक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना, नोट करना। ठीक है जी, देख लिया आपने? जी सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है कि अगर ना आप किसी जगह पे, किसी वीडियो में, किसी फ्रेम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपना जो आपकी ऑडियंस है वो क्या है, ये पीडीएफ नहीं मिलेगा हमें, पीडीएफ मिल जाएगा, मैं दे दूँगा पीडीएफ, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी जगह पे आपने कंसंट्रेट करवाना है ना अपनी ऑडियंस से, तो उस वक़्त आपने क्या नहीं करनी, ब्लिंकिंग नहीं करनी। वहाँ पे कोई भी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लिंकिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ समझ आया इसका? आप पहले इस तरफ देख रहे थे, जैसे ही ऊपर ब्लिंकिंग शुरू हुई ना, साथ ही आपकी जो देखने का विजन है, जो आपकी नज़र है, वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुई और ऊपर की तरफ चले गई। क्या हुआ ऐसा? जी सर। ये तो फिर कंसंट्रेशन ग्रैब करने के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कंसंट्रेशन ग्रैब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी जगह पे कंसंट्रेट करवाना है ना अपनी ऑडियंस को, ठीक है, उस वक़्त आपने ब्लिंकिंग जो है किसी कॉर्नर पे, किसी साइड पे, वो नहीं दिखानी। फॉर एग्जांपल इसका ये मतलब है कि मसलन आपने कोई अपनी कोई चीज़ ही बनाई हुई है, कोई चैनल ही है आपका, लेट्स सपोज, ठीक है, और चैनल पे आपने कोई ऐड है या कुछ भी है, आपने उसके ऊपर क्या करवाना है, कंसंट्रेट करवाना है, ठीक है। उस वक़्त ना आप देखिएगा टेलीविज़न के अंदर एड्स जो चल रहे होते हैं ना, उसमें आपको कोई भी चीज़ साइडों पे ब्लिंक करती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा ये देखें इस इमेज को, ये जो आपके सामने ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर तो मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसे थोड़ा सा जूम कर लें। देखें ज़रा, इस तरह से देखना ज़्यादा आसान है आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर अटेंशन ग्रैब करने के लिए होगा तो फिर पूरे डिजाइन पे हम ज्यादा ब्लिंकिंग दिखाएंगे, साइड पे तो थोड़ा सा नहीं दिखाएंगे, वो तो डिस्ट्रैक्ट करेगी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि अगर आपने कंसंट्रेट नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, मैं पूछ रही हूँ, मैं बता नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ। हाँ कर सकते हैं, जाहिर है उसमें मेरा ख्याल है मैंने आपका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है पीछे से। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे फ्री लिखा हुआ आ रहा होता है और वो ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद रजिस्टर हेयर वो ब्लिंक कर रहा होता है इस तरह से, ठीक है। तो वो ब्लिंकिंग इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि वो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बात बताई थी साथ में, ये तो मैं जस्ट आपको समरी बता रहा हूँ ना लास्ट वाले लेक्चर की, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसर्च ये कहती है कि ये जो ब्लिंकिंग से आप अटेंशन ग्रैब करते हैं ना, ये अटेंशन जो है ये जस्ट अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए होती है, ठीक है। तो माइक्रो सेकेंड्स के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि माइक्रो सेकेंड्स के लिए अटेंशन ग्रैब होती है, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है, क्योंकि जो मिली सेकेंड्स है ना वो ही काफ़ी छोटी चीज़ है, ठीक है। तो आप उससे अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होगी, जस्ट फॉर अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स होगी। रिसर्चेस ये कहते हैं, मेरे ख्याल में मिली सेकेंड्स है, 3 से 4 मिली सेकेंड के लिए ना अटेंशन आपकी उधर जाएगी, उसके बाद आपका माइंड जो है उसे इग्नोर कर देगा।
फॉर एग्जांपल अगर आप इशारे पे खड़े हैं ना सड़क पार करने के लिए, वो थोड़ी सी लाइट रेड से ग्रीन होती है या ग्रीन से रेड होती है, उस वक़्त आपका ध्यान उस तरफ जाता है कुछ देर के लिए, और साथ ही उसके बाद क्या होता है, आपका ध्यान उस वहाँ से हट जाता है। ऐसा ही है कि क्या ख्याल है आपका? बस ये है। जी सर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ब्लिंकिंग पे कुछ ज़्यादा ही रोशनी डाल दी है मैंने, सॉरी। अच्छा, तो ये मैं बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पे अगर आप इन डॉट्स को देखें तो ये डॉट्स देखना अब आसान है या अब आसान है? देखें ज़रा इन डॉट्स को, अब देखना आसान है या अब देखना आसान है? जल्दी जल्दी से बता देना। सर सेकंड पिक्चर में सेकंड पिक्चर में आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि जो हमारा माइंड है उसकी साइकी ये है, ठीक है, उसकी साइकी ये है कि हम इजीली जो है ना पैटर्न्स को देख लेते हैं, ठीक है। और सर इसमें पैटर्न कहाँ है? वही ब्लैक वाले डॉट है। पैटर्न पता है क्या? यहाँ पे देखें एक ऑब्जेक्ट है और फिर उसके अंदर क्या है? वाइट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, ये इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस होना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव स्पेस हमने बढ़ाई, ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव स्पेस हमने बढ़ाई, फिर यहाँ पे बढ़ाई। तो हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमारा पैटर्न है, वो हेल्प कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है मुझे? कि आपको जो चीज़ें हैं ना बड़े आसानी से नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, उसमें अगर आप इसे काउंट भी करना चाहिए ना तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट जो है ना, जब हम ये मैं बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि जब आप नंबर्स लिख रहे होते हैं ना, तो नंबर्स के अंदर जो शेप्स रिपीट हो रही होती है ना, लाइक 3 और 2 की शेप देखें कुछ थोड़ी सी मैच होती है, ठीक है। फिर 5 देखें, 5 भी नीचे से सर्कुलर होता है, 6 भी है, ठीक है। तो जब हम उन्हें लिखते हैं ना तो वो नंबर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है पोस्टर पे या बिलबोर्ड पे या कोई भी जगह। तो उसका ये हल है कि उसके अंदर हम वाइट स्पेसिस को यूज़ करके फिर उसके बाद हम अपना नंबर जो है वो लिखते हैं। जब हम इस तरह से नंबर लिखते हैं ना किसी भी जगह पे, किसी डिज़ाइन में, किसी वीडियो में या जगह कोई भी चीज़ है, तो वह नंबर पढ़ना या उस चीज़ को पढ़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये मेरी थोड़ी सी आदत है क्योंकि ना ऑनलाइन में जो है ना वो आपको बार बार आपसे क्वेश्चन कर, पता नहीं आप माइंड करते हैं क्या करते हैं इस चीज़ का, तो ये ज़रूरी है। नहीं तो ना आप 5-10 मिनट बाद वैसे ही सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया करें। जी सर, हाँ जी, इस तरह से जो भी है कुछ बोला करें, बताया करें। तो ये मैं लास्ट टाइम ये आज क्वेश्चन करने का ज़्यादा ये भी कह लें कि वजह ये भी है कि ना मैं जो आपके वो पढ़ रहा था ना, जो आपने अपने फीडबैक्स दिए, फीडबैक में एक का फीडबैक ये भी था कि सर जो माइक है ना उसको ऑन करने की इजाज़त दिया करें। तो माइक जो है वो आपका ऑन ही होता है, आप उसमें बोल के अपना फीडबैक जो है वो जो भी आपके माइंड में बात आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं ना करेंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे, ठीक है। ये भी एक समझ लें एक साइकोलॉजी है हमारी, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को के अंदर पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहे फिज़िकली या इमोशनली, ठीक है, तो हम उसे पार्टिसिपेट करना, उसे सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई मैथ का क्वेश्चन ही करना है ना, आपने उसे समझ लिया और करने के बाद आप अपने दोस्त को या जो भी है उसे समझा देते हैं ना, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके साथ पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इस छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, तो वो फिर आपको जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरी ये समझ लें एक रिक्वेस्ट ही है आपसे कि आप पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। तो ये दिखाने का मकसद यही था कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या देखना चाहता है? पैटर्न्स देखना चाहता है, ठीक है। अच्छा, अब ना उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जियोन। जियोन का क्या मतलब है? GEON। 5 मिनट है हमारे पास। GE जो है ना, पता नहीं नाराज़ हैं आप इसलिए नहीं बोलते क्लास में या पता नहीं क्या बात है।
जी का मतलब है जियोमेट्रिक, और ऑन जो है ना ये एक एब्रीवेशन बनाई गई है एक लंबे वर्ड की, और लंबा वर्ड ये है। जी का मतलब जियोमेट्री और ऑन का मतलब है आइकॉन्स, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइकॉन्स। अब जियोन थ्योरी जो है ना, जियोन का मतलब आपको पता चल गया आगे जी, हमारे पास जियोन थ्योरी है। जियोन थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है 1985 के अंदर ये थ्योरी आई थी, ठीक है, कि 24 बेसिक शेप्स हैं, ठीक है, जो हमारे माइंड के अंदर क्या होती हैं, फीड होती हैं, और उन्हीं 24 बेसिक शेप्स के ज़रिए हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें देखते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें आप। ये आपके सामने ना एक टेलीफोन टाइप चीज़ बनी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं ना इसे एज अ टेलीफोन, वो कुछ शेप्स को मिलाकर, कुछ शेप्स को जोड़कर फिर इसे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली साइड देखें तो ये इस शेप से मिलती है, ऐसा ही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये जो है ये केस, इसकी ये वाली साइड देखें तो ये इस शेप से मिलती है, ठीक है। आप कप की जो ये वाली साइड है इसे देखेंगे तो ये आपको इस सिलेंडर की जो कर्व शेप है ना उससे मिलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये लैंप है, लैंप की अगर आप ये शेप देखें तो ये इससे मिलती है, ठीक है। ये आपके पास एक बाल्टी कह लें उस टाइप की शेप बनी हुई है, उसके ऊपर जो हैंडल है वो इससे मिलता है, ठीक है। इसे मोर प्रिसाइजली अगर आप देखें विदाउट कलर्स तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक 24 शेप्स हैं जियोन थ्योरी के मुताबिक, ठीक है। वो 24 शेप्स जो हैं वो आपने इलिस्ट्रेटर या कोरल ड्रा पे जो है वो बनानी है, ठीक है। उसे ख़ुद गूगल पे सर्च करना है कि वो 24 शेप्स कौन सी हैं, ठीक है। फिर उन्हें इलिस्ट्रेटर या जो भी है कोरल ड्रा उसके ऊपर बनाना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी आज की। और उसके बाद जो है ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बताया, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इसके अंदर वही चीज़ है कि आप क्या करें, पैटर्न्स जो हैं उन्हें यूज़ करें। पैटर्न यूज़ करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो लोग, हम बाकी चीज़ें छोड़ के ना पैटर्न्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पोल्का डॉट्स पैटर्न पता नहीं मैंने करवाया इलिस्ट्रेटर में, नहीं करवाया। आप पोल्का डॉट पैटर्न पढ़ाया है आपको? मेरे ख्याल अभी नहीं करवाया है ना, खैर करेंगे करेंगे आगे जाके। फिर उसके बाद ग्रुपिंग जो है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की। अब वो जो टेलीफोन बना हुआ है ना उसके अंदर जो ग्रुपिंग हुई है मुख्तलिफ शेप्स की हुई है, उससे हमें वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद वाइट स्पेसेस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस लिए यूज़ करनी है ये सारी चीज़ें? पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैसेज देख लें क्या सर, ये असाइनमेंट बताई है आपने? हाँ जी, ये असाइनमेंट है 24 शेप्स जो मैंने आपको बताई हैं ना, वो आप ढूंढें गूगल से और उसके बाद उन्हें ड्रा करें। उससे क्या होगा, वो इंडल्ज हो जाएंगी आपके माइंड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, वही चीज़ है कि अगर आप रिकग्नाइज़ करवाना चाहते हैं चीज़ों को तो क्या करें, जियोन्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं, वो आसानी से और जल्दी से क्या हो जाएगा, चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर लेंगे, पहचान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये चीज़ है कि आपने ना जब भी कोई डिज़ाइन बनाना है उसमें ये ख्याल रखना है कि आप 3D शेप्स जो है ना वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि 3D शेप्स जो है ना वो हमारे माइंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। हमारी जो मेंटल साइकी है वो यही है कि हम 2D जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। दुआ है कि आप खुश रहें और अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे। मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफ़िज़।